हाँ, तो क्या हाल है। तो यार आज तारीख है 2 मार्च। आज हम 20 से 25 वर्ड ऐसे देखने वाले हैं जो न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स में आ रखे हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू या फिर डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड है सेट्रैप, SATRAP, सेट्रैप। ये एक नाउन है। क्या है ये? नाउन। इसका मतलब क्या होता है? एनी सब ऑर्डिनेट और लोकल रूलर, उसे कहते हैं सेट्रैप। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? गवर्नर बिल्कुल हो सकता है, रूलर, ऑटोक्रेट और मोनार्च। ऑटोक्रेट और मोनार्च नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, इसलिए इसको याद रखना, ऑटोक्रेट और मोनार्च। ठीक है। सेट्रैप क्या होता है? गवर्नर, रूलर या ऑटोक्रेट या फिर मोनार्च। मोनार्च से ही बना है मोनार्ची। एग्जाम्पल देखते हैं। द पोल्स विल डिसाइड द फेट ऑफ दिस रीजनल सेट्रैप्स। वो कहना चाह रही है, कोई लड़का या लड़की कहना चाह रही है, द पोल्स, जो पोल्स है वो डिसाइड करेंगे। फेट मतलब किस्मत। फेट मतलब क्या होता है? किस्मत। फेट ऑफ दीज रीजनल ट्रैप्स। ठीक है, सिंपल वर्ड है। अगला वर्ड है फोमेंट, FOMENT, फोमेंट। ये क्या है? वर्ब है। फोमेंट क्या है? वर्ब। इसका मतलब क्या होता है? टू मेक और क्रिएट वायलेंस। सीधी भाषा में बोलूँ तो इसे भड़काना के सेंस में भी यूज़ करते हैं हम। फोमेंट मतलब भड़काना भी होता है। टू मेक और क्रिएट वायलेंस। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? इंसाइट, किसी को इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, एक्साइट करना, स्टिर अप करना। अब देखो, फोमेंट का मतलब भड़काना होता है, एक्साइट का मतलब है किसी की चीज़ को एक्साइट करना, कहते हैं ना एक्साइटमेंट हो रही है, तो वो तो नाउन हो गया, बट एक्साइट एक वर्ब है। लेकिन फोमेंट हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। ठीक है। इंसाइट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकता है, बट इंसाइट और एक्साइट हमेशा अच्छे वर्ड और बुरे, नॉर्मली ये पॉजिटिव वर्ड के लिए होता है। प्रोवोक अच्छा वर्ड है, प्रोवोक, प्रोवोक और स्टिर अप। फोमेंट का मतलब क्या होता है? भड़काना। इसका सिनोनिम्स क्या है? इंसाइट, इंस्टिगेट, प्रोवोक, एक्साइट या फिर स्टिर अप। एग्जाम्पल, दे एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब आरोप लगाना, हिम ऑफ फोमेंटिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट। कहीं पे क्या होता है, सपोज चुनाव के वक्त क्या होता है कि बीजेपी वाले कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में चले आते हैं, तो किसमें से किसी महिला ने आरोप लगाया कि दे एक्यूज्ड हिम ऑफ फोमेंटिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट। किसी को आरोप लगा के बोला, किस किस चीज़ के लिए? फोमेंटिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट, कि वो शख्स जो है, पॉलिटिकल अनरेस्ट का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी खराब करना। कभी जनता, भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस में आ रही है, कभी कांग्रेस वाले बीजेपी में जा रहे हैं, तो ये क्या, ये पॉलिटिकल अनरेस्ट ही तो है। मतलब इनकी जो सरकार है कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, नेता लोग स्टेबल नहीं है। तो फोमेंटिक का मतलब क्या होता है? भड़काना। तो किसी कोई मान। नेक्स्ट वर्ड है कोलोजल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कोलोजल, COLOSSALE, कोलोजल। कोलोजल एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, उसे कहते हैं कोलोजल। एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट। सिनोनिम्स क्या हो सकता है? ह्यूज, ह्यूज कहते हैं ना, ह्यूज, ह्यूज, काफ़ी ह्यूज, सर पे खराबी हुई है। मैसिव, मैसिव कहते हैं मैसिव। जियांट, मैमूथ, जियांट, इसका हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, कोलोजल मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट। इसका सिनोनिम्स क्या है? जियांट, जियांट, मैं हूँ जियान। जियान कैसा? जियांट है, काफ़ी मोटा, हट्टा कट्टा तगड़ा है, तो जियांट कैसा है? जियांट कौन है? जियान है। ह्यूज, मैसिव, मैमूथ। मैमूथ की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, MAMMOTH, मैमूथ, मैसिव, ह्यूज। कोलोजल का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? ह्यूज, मैसिव, जियांट और मैमूथ। एग्जाम्पल, बॉलीवुड सिंगर्स अर्न अ कोलोजल अमाउंट ऑफ मनी। जो बॉलीवुड सिंगर्स होते हैं काफ़ी कोलोजल अमाउंट ऑफ मनी अर्न करते हैं, यानी कि काफ़ी बड़े स्तर पर, काफ़ी ज़्यादा। अगला वर्ड है बिरेट, बिरेट, BERATE, बिरेट। बिरेट क्या है? बिरेट एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? स्कोल्ड और क्रिटिसाइज समवन एंग्रीली। स्कोल्ड और क्रिटिसाइज समवन एंग्रीली। क्रिटिसाइज तो करना है बट एंग्रीली करना है, तो वहाँ यूज़ होता है बिरेट। इसे कहते हैं फटकारना। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके? रिबूक, रिप्रूव, रेप्रीमेंड या फिर चाइड, CHIDE, चाइड। रेप्रीमेंड, रिप्रूव और रिबूक। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। इंडियन पेरेंट्स बिरेट फॉर स्टडी। सिंपल सी बात है, जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं हमेशा बच्चों क्या करते हैं? बिरेट करते हैं। किसके लिए? स्टडी के लिए। जबकि बाहर के लोग शायद नहीं करते, पर इंडिया में सब ज़्यादा है। तो इंडियन पेरेंट्स क्या करते हैं? बिरेट करते हैं फॉर स्टडी ऑलवेज। एग्जाम्पल के थ्रू इसका मीनिंग भी तुम्हें याद रह सकता है कि इंडियन पेरेंट्स ऑलवेज बिरेट फॉर स्टडी।
ठीक है। बिरेट का मतलब क्या होता है, फटकारना, क्रिटिसाइज करना, स्कोल्ड करना, रिबुक करना, रिप्रूव करना, रेप्रीमेंड करना, चाइड करना। रडरलेस, RUDDERLESS, रडरलेस, रडर सेंस ऑफ वंस एम और प्रिंसिपल, दिशाहीन। लैकिंग, लैकिंग का मतलब कमी, अ क्लियर सेंस ऑफ वंस एम और प्रिंसिपल। अगर देखो ये रिडरलेस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है नाउन के साथ आएगा। अगर मैं कहूँ कि जो श्याम है रिडरलेस पर्सन है, रिडरलेस पर्सन है श्याम, तो मैं इसका क्या मतलब हो कि इसके अंदर ना ही कोई एम है, ना ही उसे पता है करना क्या है। कोई ऐसा शख्स जिसका एम क्लियर ही ना हो कि लाइफ में से करना क्या है, तो कैसा पर्सन है, रिडरलेस पर्सन है। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, एमलेस हो सकता है, पर्पसलेस हो सकता है, फिर मीनिंगलेस हो सकता है। एग्जाम्पल ये मैंने बनाया जैसे कि विदाउट स्मार्टफोन, या फिर नेट कह लो, विदाउट नेट पीपल फेल्ट लोस्ट एंड रडरलेस। सीधी सी बात है। या फिर तुम ऐसे कर लो, स्मार्टफोन जो होते हैं विदाउट नेट क्या है, रडरलेस है, कोई काम के ही नहीं है, ठीक है। स्मार्टफोन क्या है, विदाउट नेट क्या है, रडरलेस है, मतलब किसी काम के नहीं है, मीनिंगलेस है, कोई मतलब ही नहीं स्मार्टफोन का विदाउट नेट आएगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा सेट्रॉप, SATROP, सेट्रॉप। ये किसके लिए यूज होता है, सिनोनिम्स का गवर्नर है, रूलर है, ऑटोक्रेट है, मोनार्च है। फिर हमने देखा फोमेंट, FOMENT, फोमेंट। फोमेंट का मतलब क्या होता है, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, एक्साइट करना या स्टिर अप करना। एक वर्ड ऐसा होना चाहिए सिनोनिम्स से जिसका मीनिंग तुम्हें पता हो। जैसे फोमेंट में एक्साइट का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है, तो एक्साइट से इंसाइट, इंस्टिगेट, प्रोवोक, स्टिर अप, ठीक है। अगला वर्ड है कोलोजल। कोलोजल मतलब जियांट। जियांट कौन है, जियान। जियान कितना मोटा, हथौड़ा, हट्टा कट्टा, बहुत बड़ा है, बड़ा बड़ा साइज है। तो ह्यूज है, मैसिव है, जियांट है, मैमूथ है। कोलोजल क्या है, ह्यूज है, मैसिव है, जियांट है, मैमूथ है। कहता है बिरेट, BERATE, बिरेट। बिरेट क्या है, वर्ब। इसका मतलब नॉर्मली था फटकारना, रिबूक भी कहते हैं, रिप्रूव भी कहते हैं, रेप्रीमेंड भी कहते हैं, चाइड भी कहते हैं। बिरेट का मतलब कहता है स्कॉल्ड और क्रिटिसाइज। नेक्स्ट वर्ड था रिडरलेस, मतलब मीनिंगलेस, एमलेस, ठीक है, उसे कहते हैं रिडरलेस। अब आता है क्विज। ये दिख रहा होगा साफ, ये 5 लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको पॉज करो वीडियो को जल्दी से और मिलान करो इसका, सी है बस नोट डाउन कर लो। फर्स्ट का E होगा, 5 का F होगा, ऐसे करके जल्दी। आई होप आपने कर लिया होगा। पहला वर्ड है सेट्रैप। सेट्रैप का मतलब क्या होता है, गवर्नर। देखो गवर्नर का है ये रहा। अगर एक भी वर्ड तुम्हें सिनोनिम से एक भी याद है तो तुम अंदाजा लगा सकते हो क्या, गवर्नर, रूलर, ऑटोक्रेट, मोनार्च, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फोमेंट, FOMENT, फोमेंट। एक वर्ब है, इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था, एक्साइट करना, किसी चीज़ को भड़काना, उसे कहते हैं फोमेंट। अब देखो इंसाइट, इंस्टिगेट, प्रोवोक, एक्साइट। एक्साइट आते ही इसका कंफर्म है कि यही आंसर होगा। तुम्हें ये सब नहीं पता पर इतना तो पता है, प्रोवोक या फिर किसी चीज़ को एक्साइट करना मतलब फोमेंट करना, बराबर ही है। फिर वर्ड है कोलोज, अभी ले पढ़ा था। कोलोज मतलब जियांट। जियांट कौन है, जियान मतलब ह्यूज है, मैसिव है, मैमूथ है। तो कोलोजल, जियांट। देखो ये रहा जियांट, तो ये रहा आंसर क्या हो गया, ह्यूज, मैसिव, जियांट, मैमूथ। अगला वर्ड है बिरेट। बिरेट मैंने पढ़ा था कि जो इंडियन पेरेंट्स है क्या करते हैं, अपने बच्चों को बिरेट करते हैं, किस चीज़ के लिए, स्टडी के लिए। बिरेट का मतलब डांटते हैं, फटकारते हैं। तो क्या हो सकता है, रिबुक और रेप्रीमेंट, ये हो सकता है। एमलेस, एमलेस तो हो ही नहीं सकता, तो यही आंसर है बिरेट का। क्या है, रिबुक, रेप्रीमेंट। नहीं भी पता तो भी अंदाजा लगा सकते हो। रिडरलेस, रिडरलेस क्या है, रिडरलेस मतलब विदाउट, कहते हैं ना स्मार्टफोन जो होता है विदाउट नेट क्या, रिडरलेस है, मतलब एमलेस है, मीनिंगलेस है, तो रिडरलेस है। कितने 5 में से सही हुए लिखो, 4, 3, 2, 1 या 5, जितने भी सिर्फ टाइप करना 5। बाकी वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और सुने हैं तो सब्सक्राइब करो। डेली 7 बजे वीडियो आएगी। बाय।